वीडियो भी किए एक बार वो। हेलो। जी आवाज नहीं आ रही। जी। नहीं नहीं आ रही, मुझे लगा आपको नहीं आ रही। वो क्या? क्या कहते हैं, उसकी फॉर्मेट के लिए और उसके लिए जैसे करना था। और जी कुछ रीडिंग भी किया, वो जो आपने बताया था कि एक वो क्वेश्चंस में ए और बी पार्ट आता है ना, एक वो थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन पूछे, एक ये कैलकुलेशंस वाले होते हैं ना। तो वो भी दो तीन देख लिए थे। उसके अलावा यही वो फॉर्मेट का था कि कैसे पहले हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। वो कैपिटल का होता है, रेवेन्यू का होता है, क्या कहते हैं, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पड़ा था सर। एक्सपेंडिचर और सरप्लस जो था, उसमें मुझसे मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी कि लाइक आपने सॉरी इनका पर एक्सपेंडिचर में सरप्लस और डेफिसिट में, कि आपने उस दिन मुझे एक बात बताई थी, वो वीडियो में भी है, लेकिन मुझे फिर उस बाद में उसकी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी। आपने कहा था कि जब इनकम ज्यादा हो और एक्सपेंस कम हो तो सरप्लस होता है, या इनकम नहीं, एक्सपेंस ज्यादा और इनकम कम होता है तो सरप्लस होता है। नहीं, एक्सपेंस ज्यादा होंगे तो डेफिसिट होगा, इनकम ज्यादा होगी तो हाँ, सरप्लस होगा। बस सही है, फिर सिंपल। ठीक है। बस इनकम ज्यादा हो एक्सपेंस कम हो तो सरप्लस, और इनकम कम हो और एक्सपेंस ज्यादा हो तो डेफिसिट होता है। सब्सक्रिप्शन वाला था, सैलरीज थे, और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन था, उसमें जैसे हमने वो एसेट्स और लाइबिलिटीज उस पार्ट में करने थे। और क्या सब्सक्रिप्शंस का और जो था। और हाँ, यही था फिलहाल तो। चलें, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? ये हमें उन्होंने एडजस्टमेंट दी हुई है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। ये आपके पास ओपनिंग बैलेंसेस हैं 21 के, 22 के क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। ये रिसीप एंड इसे थोड़े पेमेंट से है। जूम कर दें। ये मैं जूम करता हूँ, मैं जरा देखना चाह रहा हूँ नेक्स्ट। अब ये देखें, ये हमारे जी। पास ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, ठीक है। हम्म। और ये हमारे पास रिसीप एंड पेमेंट है, ठीक है। ठीक है। रिसीव में एनुअल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई हुई है, लाइव मेंबरशिप फी रिसीव हुई हुई है, सेल्स ऑफ क्लब इक्विपमेंट है, और कैफे टेकिंग है। कैफे टेकिंग का, कैफे का तो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा ना, प्रॉपर इनकम स्टेटमेंट बनेगी कैफे की, तो उसकी ये सेल्स हम्म। होगी। कैफे टेकिंग मतलब कैफे की सेल्स। और कैफे के सप्लायर भी दिए होंगे, परचेजेज आ जाएगी। ये देखिए, कैफे की इन्वेंट्री है ओपनिंग क्लोजिंग, और ये कैफे के सप्लायर हैं। ये कैफे पेबल्स आ रहे हैं, ये जी। पेबल्स हैं, परचेज लेजर के बैलेंसेस हैं ओपनिंग, और ये क्लोजिंग है। और पेमेंट इनको यहाँ पे की हुई है, परचेज ऑफ पेमेंट फॉर कैफे सप्लायर आ रही है। तो ये तीनों चीजें चाहिए जी होती हैं सर। परचेजेस निकालने के लिए। तो परचेजेस निकल आएंगी। परचेजेस हम सेल्स में से लेस कॉस्ट ऑफ सेल करेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है ये आपके पास, ये ओपनिंग इन्वेंट्री एट परचेज लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, हम्म। जीपी आ जाएगा। जीपी में से आप कैफे से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं, जैसे कैफे से रिलेटेड ये इक्विपमेंट है, इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी, अच्छा ठीक है। सर, जी एक क्वेश्चन ऐसे, जब एग्जाम फॉर्मेट होता है तो उसमें टी अकाउंट बनाने की जरूरत होती है कि नहीं, जी जी, जैसे उस बिल्कुल। दिन हमने कुछ बनाए थे। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट। जी ठीक ठाक। जी बताइए। हेलो, आवाज आ रही है? कहाँ से? कहाँ से हेलो। किया? जी जी बताइए, एक मिनट। एक,
ये हमें जाना है, जहां मर्जी लेते हैं। हेलो। 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 जी जी, जी आवाज आ सर। रही है तो। जी सर, आ रही। अच्छा, देखें, मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट सारा इसका समझा दिया। उसके सर वो जीपी मैं के पूछ रही, ये वो जो टी अकाउंट था वो जो आपने जिसमें था, वो एग्जाम के फॉर्मेट में भी बनाना होता है? बनाना है, वो टी अकाउंट आपने लाजमी बनाना है, वरना मिस्टेक करेंगी आप। लॉजिकल लॉजिक से चलेंगी तो मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें, जब जीपी आएगा तो जीपी में से जो कैफे से रिलेटेड एक्सपेंस हैं वो आएंगे। जैसे कैफे का इक्विपमेंट बाय किया है तो वो एक एक्सपेंस नहीं है, लेकिन उसकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगी। ठीक है, समझ में आ गई ठीक है बात। सर। अब वो नीचे लिखे, जी। ऑल द कैफे सेल्स आर मेड ऑन कैश बेसिस, कैश रिसीव फ्रॉम द कैफे इज बैंक्ड। तो जो कैश रिसीव किया वो बैंक में जमा करा दी। ये 55 की सेल है। ठीक है। अब इसके बाद इसकी फर्दर एडजस्टमेंट देखते हैं। फर्दर एडजस्टमेंट क्या है, ये आपके पास आ रही है। वो कह रहा है, वेजेस 14,400 पेड आउट ऑफ द कैफेज टेकिंग। अब देखो, बिफोर देवर बैंक्ड, इसका मतलब है जो सेल्स बैंक में आ रही है 55,000, वो टोटल सेल नहीं है, क्योंकि बैंक में जमा कराने से पहले 14,400 की आपने क्या कर ली हुई है, आपने वेजेस पे कर दी हुई है। ठीक है, जी तो फिर टोटल आपकी जो होगी वो 69,000। सर, ये टेकिंग्स बेसिकली क्या होता है? टेकिंग सेल्स को बोलते हैं ना, कैफे अच्छा। स्टेकिंग का मतलब ठीक है। सेल्स। तो वो कह रहा है जो कैफे ठीक है। स्टेकिंग ठीक है। आई थी वो बैंक में जमा कराने से पहले आपने ये वेजेस पे किए हैं। तो आप अब आप क्या करेंगे, जो वो कैफे में टेकिंग आ रही है, जो बैंक में टेकिंग आ रही है 55,000 समथिंग, उसमें ये ऐड करके सेल्स लिखेंगे। ठीक है। हम्म। उसके बाद वो कह रहे हैं, कैफे इन्वेंट्री इंक्लूडेड आइटम विद कॉस्ट ऑफ 2,200 एंड नेट रिलायबल वैल्यू ऑफ 300।
अब देखो, जो हम्म। इन्वेंट्री होती है ना, उसका रूल है। इन्वेंट्री का रूल्स जो लिखे हुए हैं वो IS2 में लिखे हुए हैं। IS2 है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। हम्म। उसके अंदर लिखे हुए हैं कि इन्वेंट्री को कैसे आपने कैलकुलेट करना है, इन्वेंट्री को कैसे रिकॉर्ड करना है, सारा कुछ। उसमें एक रूल है कि अगर आपने इन्वेंट्री खरीदी है 2200 की, और हम्म। मार्केट में उसकी वैल्यू डिक्रीज होके 300 रह गई है, तो अब आपको डेप्रिसिएशन इन्वेंट्री, हुई है। अब, हाँ, नहीं नहीं, अब आपको इन्वेंट्री उसकी जो रिकॉर्ड करनी है वो 300 पे ही करनी है, यानी लोअर पे ठीक। करनी है। मार्केट प्राइस और कॉस्ट विच एवर इज लो, उसके ऊपर आपने इन्वेंट्री को रिकॉर्ड तो ये करना है। डेप्रिसिएशन क्यों नहीं है सर? ये डेप्रिसिएशन तो नॉन करंट एसेट्स की होती है ना, ये तो इन्वेंट्री है। ये नॉन करंट अच्छा। एसेट तो नहीं है ना, ये फिक्स एसेट तो नहीं है ना। ओके। ठीक है। ठीक है। और दूसरी बात, नेट रियलाइजेबल वैल्यू यहाँ दी हुई है, सम टाइम में उसने दी नहीं होती, उसके लिए उसने बताया होता है कि ये जो इन्वेंट्री है 2200 की कॉस्ट, ये बिकेगी पे 2500 की बिकेगी, और 22 से 2500 कह रहा हूँ, 2000 की बिकेगी, लेकिन उसमें 1700 आपको एक्सपेंस करना पड़ेगा, सेलिंग एक्सपेंस, यानी उसको रिपेयर करा के बेचना पड़ेगा। तो इसका मतलब है जो नेट आपकी जेब में पैसे आएंगे वो 300 आएंगे, क्योंकि आपका 2000 जी। की चीज बिक रही है, 1700 आप लगा रहे हैं, तो 300 आपकी जेब में पैसे आएंगे। तो वो नेट ठीक। रियलाइजेबल वैल्यू होगी। ठीक है, तो नेट रियलाइजेबल हम्म। वैल्यू का मतलब है सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग कॉस्ट। ठीक है। हम्म। फिर आपने उसको कंपेयर करना है कॉस्ट से, अगर वो कॉस्ट से कम आ रही है तो फिर उसी अमाउंट पे रिकॉर्ड करना है। अब वो कह रहा है कि कैफे के इन्वेंट्री जो है उसमें 2200 की एक आइटम शामिल है जिसकी नेट रिलायजेबल वैल्यू 300 है। तो आप उस क्लोजिंग जी। इन्वेंट्री के अंदर 2200 पहले माइनस करेंगे, और फिर हम्म। उसमें ऐड करेंगे 300। इज दैट क्लियर? क्योंकि जी सर। क्योंकि 2200 की वो इन्वेंट्री रही नहीं, तो आपने माइनस करके उसे खत्म कर दिया, तो वो कितने की रही है? 300 की, तो 300 ऐड कर थ्री दिया। हंड्रेड इज की। दैट क्लियर? जी सर। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है लाइव मेंबरशिप वाज इंट्रोड्यूस ऑन 1st January. Each live member have to pay 2000 on the date of admission. The live membership हम्म। fee is to be transferred to income statement over 10 years in equal amount. The number of new live members admitted each year is as follows. सबसे पहले तो हम देखें हम बना किस साल कर रहे हैं। प्रिपेयर स्टेटमेंट टू शो द प्रॉफिट और लॉस फॉर कैफे। पहले 31 दिसंबर 22 का बना रहे हैं, और पहले कैफे का हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। तो कैफे की इनकम जी। स्टेटमेंट मैंने आपको बता दी है, ये देखें। ये आपके पास आ रही है रेवेन्यू कैफे का। 55,000 बैंक में था, और 14,000 की हम्म। वेजेस पे करके तो बैंक में जमा कराया था, तो टोटल सेल आपकी 69,400 हो गई। इज दैट क्लियर? जी सर। उसके बाद ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई। ओपनिंग इन्वेंट्री में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद आपके पास परचेजेस। परचेजेस के लिए आपको पेबल्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। पेबल के अकाउंट में ओपनिंग ये आ रहा होगा, क्लोजिंग ये आ रहा होगा, और ये हम्म। क्रेडिट साइड पे आ रहा होगा, ये डेबिट साइड पे, और डेबिट साइड पे ही आपकी पेमेंट आ रही होगी 31,600, जो बैंक की सिक्स क्रेडिट साइड हंड्रेड पे आ रही है और इसकी डेबिट साइड पे आ गई। तो डेबिट की दोनों अच्छा। चीजें ऐड होंगी और क्रेडिट से माइनस होंगी, तो क्रेडिट साइड पे परचेजेस आ जाएंगी। इज दैट क्लियर? वो जो 31,600 वो उसका डेबिट और ये जो 14,800 है जो उसकी क्रेडिट साइड पे। देखो, ओपनिंग बैलेंस ये है 16,600, ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो ट्रेड पेबल्स हम्म। का ओपनिंग बैलेंस किस साइड पे होता है? क्रेडिट। क्रेडिट। और ये डेबिट साइड पे आएगा, तो डेबिट हाँ। और क्रेडिट माइनस हो जाएगा। इसी तरह जो अमाउंट बचेगी, वो अमाउंट ये जो पेमेंट हुई हुई है क्रेडिट साइड, कैश की क्रेडिट साइड पे आ रही होगी, और पेबल की डेबिट साइड पे होगी, तो डेबिट और डेबिट दोनों ऐड होंगे, डेबिट साइड बढ़ जाएगी, उसमें से ये ठीक है। सिक्सटीन ठीक है। थाउजेंड क्रेडिट साइड का माइनस करेंगे तो परचेजेज आ जाएगी। परचेजेज आपकी ओके यहाँ पे ओके। आ गए। उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री ठीक में है। 2200 आपने माइनस किया, और थ्री हम्म। हंड्रेड आपने ऐड कर देना। ठीक है। हम्म। ठीक है। अब ये उसने क्या गलती की हुई है, जरा गौर से देखें। ये उसने यहाँ माइनस लिखा हुआ है और इन दोनों को प्लस किया हुआ है, यानी 2500। आप जरा देखें, ये 2500 को इसमें माइनस करें तो ये 4500 आता है, जरा देखें जरा।
ये कैसे एक मिस्टेक कर मिनट। सकता है, ये इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं कर सकती, सी है इसका। नहीं नहीं, ये इसका कितने में से हमने कितने सर? 6400 में से जी। माइनस ऑफ 2500 करें, क्या आता है? 3900। 3900। अब देखो जो उसने ब्रैकेट डाली हुई है, इसका मतलब है पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, 2500 आएगा, और माइनस करेंगे 65 और 6400 से, तो ये आंसर आएगा 3900, जबकि यहाँ तो 4500 लिखा हुआ है, जो कि होना भी 4500 जो चाहिए। कैसे? 6400 में पहले ठीक। 2200 माइनस करेंगे, 64 में से 2200 माइनस 6400 करेंगे, माइनस और ट्वेंटी टू प्लस थ्री हंड्रेड हंड्रेड करेंगे, तो 4500 आएगा। इज दैट प्लस क्लियर? 300। हाँ, समझ अब में आ गई बात? 4500 आ रहे। तो उसने ये एक 4200। वर्किंग गलत की हुई है, वर्किंग ठीक नहीं उसने की हुई। ओके। ठीक है। अच्छा, अब आगे देखें वेजेस। तो वेजेस में हमारे पास एक तो कैश वेजेस आ रही थी, जो उसने सेल में से पेमेंट की हुई थी वेजेस की, 14,400। दूसरी वेजेस आप देखें क्वेश्चन के अंदर, अगर हम क्वेश्चन को दोबारा ओपन करें तो यहाँ पे, यहाँ पे देखें, एक तो ये वेजेस है, दूसरा यहाँ पे देखें, रेंट एंड ऑल्सो हीटिंग फॉर दिस क्लब। यहाँ पे अगर आप देखें, club equipment with a carrying value of this, both the club equipment and cafe equipment are to be depreciated 20% per annum. तो उसके बाद हम्म per annum using the reducing balance method, a full year depreciation is provided in the year of acquisition. अब हम देखते हैं कि उसने हमें जो कैफे की वेजेस हैं वो कहाँ पे दी हुई हैं। कैफे की वेजेस हमें या उसने दी फिर हुई है, वो तो सर वो ली थी ना, वो जो हमने ली थी टेकिंग वो से। वो तो ठीक है ना, वो ही मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जरा देखें, ये कैफे की वेजेस यहाँ पे भी आ रही होंगी। देखें, ये सब्सक्रिप्शन ओइंग कैफे है, ये वेजेस कैफे इन वेजेस एरियर्स। एरियर्स। अब एरियर्स हम्म है, यानी वेजेस पेएबल है। क्या है? वेजेस पेएबल। तो पेएबल का जब हम्म बैलेंस, जब टी अकाउंट बनाते हैं तो ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, और और क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग डेबिट साइड पे बैलेंस लिखते हैं। डेबिट ऐसे ही साइड पे है, होगा। ऐसे ही जी है ना। सर। अब मुझे देखें, जी सर। ये हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे, ये लिखेंगे हम उसकी डेबिट साइड पे। अब दूसरी हम्म चीज जो रह गई वो है पेमेंट, यानी जो वेजेस की हम्म पेमेंट करेंगे तो कैश क्रेडिट होता है और वेजेस डेबिट होती हैं। तो वेजेस की डेबिट साइड हम्म पे क्या आएगा? ये 14,400, 14,400 फोर्टी जो अगले पेज थाउजेंड पे आ फोर रहा था। हंड्रेड हाँ, वो जो टेकिंग वाला था। 14,400, अब 14,400 भी डेबिट साइड पे, ये भी डेबिट साइड पे, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये माइनस हो जाएगा। और तो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस को जो ब्रॉट डाउन। चार्ज करना है वो आ जाएगा। ठीक है, हम्म यानी 3250 ऐड हो रहा है उसमें। अब आप देखें, 1400 में वो जो वेजेस के साथ। अब आप जरा देखें, यहाँ पे देखें, 3250 ऐड हो रहा है और ये माइनस हो रहा है। ठीक है। हम्म अच्छा, उसके ठीक बाद है रेंट है। तो रेंट को उसने स्प्लिट किया हुआ है, वो कहता है रेंट जो है वो क्लब और कैफे में स्प्लिट करो 40% के हिसाब से, सर, 40-60 ये के वो हिसाब से। मैं भी वो पास्ट पेपर सॉल्व करी, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये स्प्लिटिंग वाली चीज में थोड़ा सा तो मुझे आप इशू हो भूल रहा गई हैं, आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट किया था, तो मैन्युफैक्चरिंग में भी कुछ है। एक्सपेंस जो थे नहीं वो नहीं, वो सही है मैन्युफैक्चरिंग में सर। स्प्लिट हो रहे थे और कुछ उधर जा रहे थे हाँ, वो बात इनकम सही है। स्टेटमेंट, तो ये भी वही है। जी, वो ठीक है, लेकिन मुझे सिर्फ इसमें ये इशू है कि हम लाइक इसका पता कैसे करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल अभी उसने मैं दिया हुआ क्वेश्चन है कर रही थी। बेटा, उसने तो दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, क्वेश्चन के अंदर उसने दिया हुआ है, ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेंट एंड ऑल्सो हीटिंग एंड लाइटिंग आर अपोर्शन 40% टू द कैफे एंड 60% टू द क्लब। 60% टू द क्लब। तो हम जो रेंट ठीक आ है। रहा है आपका उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे देखें ये रेंट आ रहा है, हम्म ये देखें ये रेंट आ रहा है 18,000। सिंपली जी, इसको एटीन हम थाउजेंड 40% से मल्टीप्लाई करेंगे 0.4, और 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्लब का आ जाएगा। और हीटिंग एंड लाइटिंग का भी ऐसे निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे रेंट और हीटिंग एंड लाइटिंग के अंदर कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। जैसे यहाँ पे देखें, हीटिंग एंड लाइटिंग इन एडवांस है, प्रीपेड है। तो आपको पता है हम्म प्रीपेड जो होता है वो एसेट होता है, तो एसेट डेबिट साइड पे आता है, ब्रॉड डाउन, और ये कैरी डाउन क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। और ये जो पेमेंट है ये यहाँ क्रेडिट हुई है तो उधर डेबिट साइड पे आएगी। तो हम्म डेबिट और डेबिट ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी ये ओपनिंग, सॉरी, ओपनिंग बैलेंस ये है, ये वाला, ये 1900 उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, हम्म 1900 जी। उसमें ऐड हो जाएगा और ये वाला उसमें माइनस हो जाएगा 900। अब देखें, हाँ, वो तो ठीक है। और ये थोड़ा देखें,
और ये रेंट हमारा 7200 ये आ रहा है। देखें, ये रेंट, रेंट तो एज इट इज, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ये देख रही हैं आप, 7500 में 1900 ऐड हो रहा है और 900 माइनस हो रहा है। ठीक है। ठीक और है। उसके बाद उसका 40% लेंगे। ठीक है। हम्म। इसी तरह यहाँ पे भी एज इट इज उसने किया हुआ है, ये देखें, 1900 ऐड हो रहा है और माइनस 900 हो रहा है, और मल्टीप्लाई 60% करके तो आपने ये 60% आ गया। आगे। उसके बाद क्लब ठीक के है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हैं, वो एज इट इज आ जाएंगे, वहां से रिसीवेंट पेमेंट से उठाएंगे, एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद हम्म। इसकी जो इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन ऑफ कैफे इक्विपमेंट, ये हमने अब देखनी हम्म। है, ये कैसे निकालनी है। और इसी तरह डेप्रिसिएशन ऑफ क्लब इक्विपमेंट, वो देखनी है। और जो क्लब इक्विपमेंट एक बेचा भी है, उसको भी हमें देखना पड़ेगा। ये देखें, हम्म। अ, यहाँ पे देखें, ये देखें, ये आ रहा है सेल ऑफ क्लब इक्विपमेंट, 2000 का आपने एक इक्विपमेंट बेचा है। ठीक है। जी। था कितने का? ये था कितने का? क्लब इक्विपमेंट है। बोथ द क्लब इक्विपमेंट एंड कैफे, यहाँ पे इन्वेंटरी। देखें, क्लब इक्विपमेंट विद कैरिंग वैल्यू 48,000, 4800 वॉज सोल्ड फॉर 2000। तो इसका मतलब है आपने 2800 का लॉस कर दिया, 2800 का आपने लॉस कर लॉस दिया। किया है। तो अब 2800 का लॉस ऑन डिस्पोजल के नाम से यहाँ पे एक्सपेंस के तौर पे आ रहा है, लॉस ऑन डिस्पोजल देखें 2800। ठीक है। हम्म। ओके। अब हम डेप्रिसिएशन जी की सर। बात करते हैं। याद रखो, एक एसेट जिसकी। आपने, आपके पास ओपनिंग आ रहा है 76,000 का, और हम्म। 13,000 का आपने बाय किया, जो रिसीव एंड पेमेंट साइड पे आपका 13,000 परचेज ऑफ इक्विपमेंट के नाम से आ रहा होगा, क्लब इक्विपमेंट, हम्म। वो ऐड किया। और ये जो बेचा है उसकी कितनी वैल्यू आ रही थी, 4800, वो माइनस किया। उसके बाद आपने उसका 20% लेना है। इज दैट क्लियर? जी सर। अब अच्छा, इसका depreciation- जो आपने बाय किया वो ऐड करना है, और जो आपने बेच दिया उसकी जो कैरिंग वैल्यू है वो माइनस करनी है। जितनी कीमत पे बेचा वो नहीं, जो कैरिंग वैल्यू उसकी आ रही थी। अच्छा, उसके बाद जो ठीक है सर। डेप्रिसिएशन ऑफ कैफे इक्विपमेंट है, ये 22,000 के आपने, आपके पास पड़े हुए थे, ओपनिंग आ रहे थे, और 8800 के आपने कैफे इक्विपमेंट बाय किए हैं। अगर आप देखो तो ये आपके पास आ रहे हैं, ये देखें, यहाँ पे ये देखें, ओपनिंग आपके पास कितने आ रहे हैं, 22,000 के। और आपने बाय कितने हम्म। के किए हैं, यहाँ पे देखें, परचेज ऑफ कैफे इक्विपमेंट आ रहा है 8800। इनको ऐड एटी एट करके हंड्रेड 20% हम चार्ज कर देंगे। ठीक है। ठीक है। समझ में आ गई बात? जी सर। यहाँ तक कोई इशू? नहीं। ये आपका ठीक है। सरप्लस आ गया। सरप्लस के बाद, सरप्लस की बात है स्टेटमेंट शोइंग द मूवमेंट इन द एक्यूमुलेटेड फंड फॉर द ईयर 2022। अब हमने एक्यूमुलेटेड फंड निकालना है, तो एक्यूमुलेटेड फंड निकालने के लिए आपको पता है ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज करते हैं कि नहीं करते? हम्म। तो जी ओपनिंग सर। एसेट आपको दिए हुए हैं, वो एज इट इज ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे। ये देखेंगे आपके नेट एसेट फर्स्ट फैब को आ रहे हैं, बैंक बैलेंस आ गया। ठीक है। ये एक्सक्लूडिंग बैंक एंड लाइफ फी फंड, बैंक ऐड किया, और लाइफ मेंबरशिप फी फंड वो भी ऐड करना है आपने, और एक्यूमुलेटेड फंड आ जाएगा। यानी ये कैसे आना है, अब मैं आपको बताता हूँ। ये आपके पास एसेट्स आ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे देखें, ये पहला एसेट नॉन करंट, ये दूसरा एसेट। ठीक है। ये आपकी लाइबिलिटी है, जी। क्योंकि ये कैफे वेजेस एरियर आउटस्टैंडिंग है, ये लाइबिलिटी हो गई। इसको आपने माइनस करना है। फिर ये हीटिंग एंड लाइटिंग, ठीक है। ये एडवांस में, ये आपका एसेट है, ये ऐड करना है। फिर आपका सब्सक्रिप्शन ओइंग, ये रिसीवेबल है, एसेट है, ये सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, ये लायबिलिटी है, माइनस करनी है। ठीक है। ओके ओके। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। मुझे 5 मिनट दे दें, मैं जरा 5 मिनट में आपको कॉल कर। जी जी, व्हाट्सएप किया, मैं देख लेता हूँ। जी। अच्छा, तो समझ आ रही है बात? यानी जो एसेट है जी उनको सर। ऐड करना है, जो लायबिलिटीज है उनको माइनस करना है। आपका सब्सक्रिप्शन प्रीपेड एसेट है, प्रीपेड
सब्सक्रिप्शन ये लाइबिलिटी है, क्योंकि आपने एडवांस में सब्सक्रिप्शन ली है, ये आपकी लाइबिलिटी है। उसके बाद कैफे पेबल, ये लाइबिलिटी है, माइनस करेंगे। कैफे इन्वेंट्री, ये आपने क्या करनी है, ये ऐड करनी है। तो जब आप ये ऐड करेंगे, उसके साथ आपने ये बैलेंस ब्रॉड डाउन आ रहा है बैंक का, ये 76,800, जी सर आ रहे। ये भी आपने ऐड करना है। हाँ तो ये आपके पास आ जाएगा ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? ठीक है सर। ओपनिंग, जी सर। नहीं अभी नहीं बात करना, कोई बात नहीं, अभी नहीं करना। ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड आ गया आपके पास? अच्छा, जी सर। उसके बाद आप जरा देखें, यहाँ पे आपके पास एक चीज है, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड। यहाँ पे जरा देखिएगा, ये आपके पास कुछ लाइफ मेंबरशिप फी भी दी हुई है। यहाँ लाइफ मेंबरशिप फी वॉज इंट्रोड्यूस ऑन 1 Jan। ईच लाइफ मेंबर हैज टू हम्म पे 2000 ऑन द डेट ऑफ एडमिशन। द लाइफ मेंबरशिप फी इज टू बी ट्रांसफर टू इनकम ओवर 10 ईयर। हम 22 का बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 2000 है, हम्म। 6 में 6 मेंबर थे 20 में, जिन्होंने लाइफ मेंबरशिप पे की थी, यानी उन्होंने 12,000 पे किया था। तो 12,000 का 10% कितना बनता है? 1,200। तो 1,200 20 ठीक। में भी आ रहा होगा, 21 में भी आ रहा होगा, और 22 में भी आएगा। 1,200 ये हो हाँ गया। अच्छा, उसके बाद ये 10 मेंबर आए, 10 2 20,000। तो 20,000 का 10% 2,000 हुआ। तो 2,000 इसमें भी आ रहा होगा और इसमें भी आ रहा होगा। यानी 22 हाँ में जो लाइव मेंबरशिप फी है, वो एक तो इन मेंबर्स की है, एक इन मेंबर की। इन मेंबर की 1,200, इन मेंबर की 2,000। अब पीछे रह गए ये वाले 12 मेंबर जो नए आए हैं 22 में। तो 20 जी। को जब 2,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 24,000। ट्वेंटी ट्वेंटी फोर फोर थाउजेंड का थाउजेंड 10% होता है 2,400। तो ट्वेंटी फोर हम्म। हंड्रेड 22 में आएगा, 22 में पिछले का 2,000 भी आएगा, और उससे पिछले का 1,200 भी आएगा। तो इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो ये लाइव मेंबरशिप फी बनेगी यहाँ की। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इनकम में आ रही लाइव मेंबरशिप फी। हाँ। ठीक है, ये टोटल आ जाएगी, जिसमें क्या है, 2,400 प्लस 2,000 और प्लस 2,400 में 2,000 ऐड करें तो 44। 44 हाँ में 1,200 ऐड करें तो 56। तो ये 56 आपके पास टोटल लाइफ मेंबर फिफ्टी फी सिक्स वो हंड्रेड है जो इनकम स्टेटमेंट को चार्ज की। अब जो बाकी रह गई, अब जरा देखें, हमारे पास जो मेंबर थे 6, 5 मिनट्स। हाँ। जरा गौर से देखिएगा। ये जो मैं जी हमारे सर। पास मेंबर हैं 6, इनकी 10% इधर चार्ज हुई, 10% इधर चार्ज हुई, 10% इधर, पीछे रह गई 70% इसकी। जी सेवेंटी सर। परसेंट क्यूमुलेटेड रह गई ना लाइव मेंबरशिप फी। जी सर। अच्छा, इसकी 70% रह गई। अब 70% कितनी बनती है जरा देखें। 6,000 की 12,000 की 70% बनती है 8,400। ठीक है, 1000। ये जो 17% उसका। 70%, उसके बाद अच्छा। ये जो 10 मेंबर्स हैं, 10 to the 20,000, 10% इधर लगा, 10% इधर, पीछे रह गया 80%। तो एटी हम्म। परसेंट 20,000 का 80% क्या बनता है? 16,000। ठीक है, 16,000 पीछे रह गया। अब ये है आपके हम्म। पास 24,000। तो 24,000 हम्म। का पीछे 90% रह गया। 90% 24,000 21,000 का बनता है। 21,000 90% नाइन्टी बनता है। थाउजेंड का। हाँ प्लस 21,600 80, बन रहा है सर। प्लस 84, नहीं बेटा, प्लस एटी फोर ट्वेंटी फोर हंड्रेड थाउजेंड का ना। हाँ जी, प्लस 8400। और जो हाँ। ये थे 12,000 का 70% कितना बना बना था? हम्म। 8,400। और इसका बना था हाँ। 16। तो 46,000 लाइव मेंबरशिप फी आपकी क्या है, वो एक्यूमुलेटेड फंड में आ रही होगी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसने दी हुई है लाइव मेंबरशिप फी 27,600। अब ये जरा गौर से हमें देखने की जरूरत है कि उसने ये 27,600 क्यों दी हुई है, जबकि ये बन रही है टोटल 46,000 मेरे मुताबिक।
ठीक है, ये क्यूमुलेटेड फंड तो जी। ठीक आ गया ना, उसमें ये ओपनिंग बैंक ऐड हो गया। अब ये जो लाइव मेंबरशिप जी। फी की कैलकुलेशन उसने की हुई है, ये कैसे की हुई है? ये उसने कहा है 6 मेंबर 12,000 और 2,000 के हिसाब से 20% और 80% उनका बचा हुआ है, जबकि 80% नहीं बचा, 70% इनका बचा हुआ है। और ये जो थे 10 × 2, इनका 90% बचा हुआ है। तो ये भी उसने कैलकुलेशन गलत की है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास 3 मेंबरशिप लाइव मेंबरशिप इकट्ठी हुई हैं। अगर आप देखें, जरा गौर से हाँ देखिएगा, सर। 3 हुई है ना। जी जी। ये देखें, ये 20 में 6 मेंबर आए जिनका अभी तक 70% रह गया। ये 10 मेंबर आए जी 21 में, इनका आपके पास 80% रह गया, क्योंकि 10% इधर चार्ज हुआ, 10% इधर, तो पीछे 80% रह गया। फिर आगे 22 वाले, तो उसका इसका 10% से चार्ज हुआ, 90% रहता है। तो 90% इसका, 80% इसका और 70% इसका जब एड अप करें तो 46,000 बनता है। तो वो उसने गलत कैलकुलेट किया हुआ है, इसलिए उसको जरा देख लीजिएगा। इसको उसने गलत ठीक कैलकुलेट है। किया है, इसमें मिस्टेक्स हैं। इसलिए पहले भी मैंने मिस्टेक इस बुक में निकाली है, एक और मिस्टेक निकल गई है इसमें। आपने ऐड करना है, ये आपने 70% करना है 7/10, ये 8/10 करना है, और आगे जो आएगा 12 × 2,000, वो आपने 9/10 करना है। इज दैट क्लियर? जी सर। ठीक है, बस ये क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो गया, और मेरी तरफ से ये डन है। अब आपने इसको अ, इससे अगला क्वेश्चन जरा प्रैक्टिस करते हैं। मैं मुझे 5 मिनट दें, मैंने एक कॉल करनी है। आप उतनी देर इसको रिव्यू कर लें, इस क्वेश्चन। ठीक है, ये जी जो ठीक। नीचे ये दिए हुए हैं ना, ये थ्री, इसको जरा पढ़ लें। ठीक है। ठीक है सर। ओके।